27 जनवरी सोमवार के दिन एक साथ 3 दुर्लभ से भी दुर्लभ योग का संयोग बन रहा है। तो यह योग कैसे बन रहा है तो आइए समझ लीजिए। जब एक ही देवता का कोई भी व्रत हो या पूजन हो और उस देवता के विशेष दिन के दिन अगर होता है तो वास्तव में उसका प्रभाव 4 गुना बढ़कर मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसा योग 27 जनवरी के दिन भगवान शिव जी की असीम कृपा प्राप्त करने का बड़ा ही सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि 27 जनवरी को भगवान भोलेनाथ का दिन भी सोमवार है और इसी दिन प्रदोष व्रत भी है और इसी दिन मासिक शिवरात्रि भी है। तो जो लोग व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं तो भी इस दिन भगवान शिव जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह ऐसे 3 योगों का सुंदर संयोग बड़े ही भाग्य से मिलता है। यह भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का और उनकी कृपा पाने का सुनहरा अवसर आया है। सोम प्रदोष व्रत का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। शिव पुराण में वर्णन है कि जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करता है उसे भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोम प्रदोष व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना गया है जो मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति चाहते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान शंकर जी, पार्वती जी और नंदी जी को पंचामृत व गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान को चंदन लगाएं। अगर फूलों में शंकर जी की मनपसंद के फूल हों, जैसे कि धतूरा है, मदार है, मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई भी फूल मिल जाए वो चढ़ा दीजिए। फिर चावल चढ़ाएं। माघ मास में काले तिल का बहुत महत्व है, इसलिए काले तिल चढ़ाएं। धूप करें, दीप प्रज्वलित कर आरती करें। प्रसाद में कोई भी फल हो वो फल चढ़ा दीजिए। पान, सुपारी, लौंग, इलायची जो भी आपके पास सहज में उपलब्ध हो भगवान को चढ़ा दीजिए। पूरे दिन निराहार संभव न हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं रहे। तत्पश्चात तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ दें। पानी में आंकड़े के फूल जरूर मिलाएं। आंकड़े के फूल भगवान शिव जी को विशेष प्रिय है। तो प्रदोष के दिन इस प्रकार से सूर्य देव जी को अर्घ देने से सूर्य देव सहित भगवान शिव जी की कृपा भी बनी रहती है और भाग्योदय भी हो सकता है। तो ये तो रहे पूजा सुबह की। अब शाम की पूजा भी समझ लेते हैं। शाम के समय जब प्रदोष काल हो, यानी कि संध्या के समय, ना ही चांद निकला हो और ना ही सूर्य पूरी तरह से अस्त हुए हों, उसको प्रदोष काल बोलते हैं। तो प्रदोष काल में दोबारा से जिस तरह सुबह शिव परिवार की पूजा किया था उसी तरह से शाम को प्रदोष काल में फिर से शिव परिवार की पूजा करें और भगवान शिव जी को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाएं। 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाएं। भगवान शिव जी की आरती करें, भगवान को प्रसाद चढ़ाएं और उसी से अपना व्रत भी खोलें। यानी कि जो भी भगवान को आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं उसी से आपको अपना व्रत खोल लेना है। तो ये तो हो गए 2 योग, यानी कि उसी दिन सोमवार है जो कि भोलेनाथ का दिन होता है सोमवार का दिन, और दूसरा योग है प्रदोष व्रत। अब तीसरा योग भी समझ लेते हैं। 27 जनवरी 2025 सोमवार को मासिक शिवरात्रि है। तो हर मासिक शिवरात्रि को सूर्यास्त के समय घर में बैठकर अपने गुरुदेव जी को
शिव जी का ही स्वरूप मानकर यह मंत्र बोले और जिनके सिर पर कर्जा ज्यादा हो वो शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक प्रज्वलित कर यह मंत्र बोले। इससे क्या होगा कि कर्जा से मुक्ति मिलने का संयोग बनेगा और अपना पुरुषार्थ भी करते रहें। मंत्र इस प्रकार है: ओम शिवाय नमः, ओम सर्वात्मने नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम हराय नमः, ओम इंद्रमुखाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम सद्योजाताय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम अघोरहृदाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनंत धर्माय नमः, ओम ज्ञान भूताय नमः, ओम अनंत वैराग सिंहाय नमः, ओम प्रधानाय नमः, ओम व्योमात्मने नमः, ओम युक्त के सात्म रूपाय नमः। आर्थिक परेशानी से बचने हेतु हर महीने में शिवरात्रि यानी कि मासिक शिवरात्रि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। तो उस दिन जिसके घर में आर्थिक कष्ट रहते हैं वो शाम के समय यानी कि संध्या के समय जप प्रार्थना करें एवं शिव मंदिर में दीपदान करें और रात को जब 12 बज जाएं तो थोड़ी देर जग कर जप और एक श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी धीरे धीरे करके। प्रतिवर्ष में एक महाशिवरात्रि आती है और हर महीने में एक मासिक शिवरात्रि आती है। उस दिन शाम को बराबर सूर्यास्त हो रहा हो उस समय एक दिया पर 5 लंबी बत्तियां अलग अलग उस एक में हो शिवलिंग के आगे जला के रखना। बैठकर भगवान शिव जी के नाम का जप करना, प्रार्थना करना। इससे व्यक्ति के सिर पे कर्जा हो तो जल्दी उतरता है, आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, घर में सुख शांति आने का अवसर प्राप्त होगा भगवान शिव जी की कृपा से। लेकिन नियम और व्रत व पूजन के साथ साथ अपना पुरुषार्थ भी करते रहना है। तो 27 जनवरी सोमवार को ऐसे सुंदर योग का लाभ अवश्य लीजिए। तो यह वीडियो यहीं तक है। जय श्री कृष्ण।